एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी तो नहीं चल पा रही होगी इस टाइम पर। तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ को लेकर परेशान होंगे। जिनका रिजल्ट में नाम आ चुका है वो अपनी अलग टेंशन में परेशान है कि उनका फाइनल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और जिन लोगों का नहीं नाम आया वो इसलिए परेशान है कि उनका नाम नहीं आया है। और मुझे लगता है कि दोनों ही तरह के बच्चों को परेशान होना जायज़ है बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ किसी ने भी नहीं सोची थी। और जितनी हम यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट करते थे, जितनी हम कट ऑफ की वीडियो देखते थे, ऑलमोस्ट हर चैनल, चाहे वो छोटा चैनल हो कोई बड़ा चैनल हो, ऐसा कोई, मुझे लगता है ऐसी कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं होगी जितना भी यूपी पुलिस में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो। चाहे कोई कितना भी छोटा चैनल हो, कोई कितना भी बड़ा चैनल हो, लेकिन हम एक सोचते थे कि शायद हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना स्कोर चल रहा है बाकी बच्चों का डाटा के आधार पर। लेकिन अब एक चीज़ आप देखना, मतलब जहाँ तक लगता है जितनी भी तैयारी की थी, जितना भी कुछ किया था, कभी किसी को भी नहीं लगा था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। आप ये बताओ, आप अपने आसपास देखते होंगे, आपके आसपास भी बच्चे पढ़ते होंगे, लाइब्रेरी में होंगे, आपके दोस्त होंगे, आसपास के गांव के होंगे, सबको पता रहता है कि आसपास के गांव में किसका कितना नंबर है, आसपास में आपके कितने नंबर है, आसपास में आपके भाई बहन के कितने नंबर है। उसके बाद अगर ये कट ऑफ जा रही है, जब आपने देखा होगा सभी के नंबर 125 के आसपास या 125 से कम ही थे। बहुत कम आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलते थे जिनका स्कोर जो है 130 प्लस होगा। 130 प्लस तो बहुत ही कम देखने को मिलते थे। फिर ये तो ऐसा भी नहीं कि यूपीएसआई की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा नंबर किसी के बढ़ा दिए गए हो कि पहले शिफ्ट में इन्होंने 20-20, 30-30 नंबर दे दिए, ऐसा नहीं है। फिर भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे जा रही है, और हर एक कैटेगरी में कोई भी डिफरेंस नहीं रहा है कि बॉयज़ का ज़्यादा जाएगा या यूआर बॉयज़ की ज़्यादा जाएगी, गर्ल्स की कम जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रखी है इस पेपर में। आज के टाइम पर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहनी चाहिए। तो उसके बाद इसका जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का जो पेपर का लेवल था, स्पेशली वो यूपीएसआई से तो ठीक था। वैकेंसी भी जो थी इसकी 8 गुना थी। इस बार तो मुझे लग रहा था कि शायद सभी चीज़ें सही रहेंगी और शायद हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि इस बार तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो यूपीएसआई से भी ज़्यादा कट ऑफ गई है। एटलीस्ट उसमें ये तो था कि वैकेंसी कम थी तब इतनी कट ऑफ गई थी। हाँ, तो इतनी वैकेंसी होने के बाद भी इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। 8 की सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन था, वो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, उस क्वेश्चन को गलत मान रखा है। उसको कोई हिंदी नहीं भी पढ़ता होगा ना, वो भी बच्चा बता देगा कि वो क्वेश्चन भविष्यकाल में जा ही नहीं सकता, उसको उन्होंने भविष्यकाल मान रखा है। मतलब वो क्वेश्चन है, उस पर कितने बच्चों ने अपनी आपत्तियां दी होंगी, कितने बच्चों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा। बोर्ड ने भी ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन देखा नहीं होगा, देखा तो जरूर होगा वो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसका गलत आंसर दे रखा है। ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अब 8 के सेकंड वाले बच्चों के तो 2 नंबर तो वहीं पर कम हो गए होंगे, और उसके बाद अगर कोई रहा भी होगा, मतलब मान लेते हैं कोई 2 नंबर से ही रह गया 8 की सेकंड के अंदर, 8 की सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो उस बालक पर तो मतलब वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा ना वो बालक इस चीज़ को लेकर। कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर होने के बाद भी उन लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा अंकित सर की भी एक वीडियो आई थी, उसमें कोई भैया थे, वो बता रहे थे कि उनका स्कोर जो था 12 नंबर ज़्यादा था ऑलमोस्ट उनका कट ऑफ से, फिर भी उनका नाम नहीं आया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। इतना ज़्यादा तो किसी का भी डिक्रीज नहीं हो सकता कि किसी का 6-7 नंबर एक्स्ट्रा हो उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा हो। तो पता नहीं रहता कि शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। और जैसे इन्होंने अपने उसमें बताया था कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ऑलमोस्ट, तब जाकर जो है हमारा स्कोर कार्ड आएगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं देकर आप क्या ही कर लोगे, ये बताओ, बच्चे क्या ही कर लेंगे उस स्कोर कार्ड का। आप स्टार्टिंग में दे दो ना, पहली कट ऑफ जब आपने लगाई थी तभी आप सभी का स्कोर कार्ड दिखा दो, सभी को दिखा दो कि उनके कितने नंबर हैं, ताकि बच्चे परेशान ना हो। 2-2, ढाई-ढाई मंथ तक वो फिजिकल की तैयारी करेंगे, जबकि पता चला लास्ट में जाकर पता चला कि उनके उनके नंबर तो उतने ही थे या फिर उनके नंबर और कम कर लिए गए। तो उस चीज़ से क्या ही फायदा। मतलब लास्ट में स्कोर दिखाकर आप सभी के पास, मतलब भर्ती बोर्ड के पास तो सभी का स्कोर होगा, कितना किसका नंबर बढ़ा है, कितना क्या हुआ है, सभी चीज़ें रहेंगी। अगर वो अभी स्कोर कार्ड दिखा देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बच्चों का टाइम बच जाएगा, वो अपना टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे इधर उधर में। तो पता नहीं बाद में उसको स्कोर कार्ड दिखाने का मुझे लगता है कुछ मतलब नहीं रहता। मतलब ये है कि बस क्या ही चीज़ें चल रही है, क्या हम कितना ज़्यादा हम बोल सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि कोई फीमेल थी, उन्होंने देखा कि शायद उनका नंबर नहीं हुआ था यूपी पुलिस के अंदर, और उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। तो मुझे लगता है, देखो, ये सब चीज़ों से प्लीज़ अपना थोड़ा मोटिवेट रहो। ऐसा नहीं है कि देखो लाइफ में जॉब ही हर कुछ नहीं है। माना कि जॉब ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है, मतलब आज के टाइम पर मुझे लगता है हाँ ज़रूरी भी है जॉब, लेकिन लाइफ से बढ़कर थोड़ी ना है कि मतलब आप अपनी पूरी लाइफ ही, मतलब क्या सोच कर ऐसी चीज़ें, प्लीज़ मतलब इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ठीक है, नहीं हुआ, मैं भी बहुत साल से तैयारी कर रही हूँ, आप सभी देखते होंगे मुझे यूट्यूब पर, नहीं होता फिर से दोबारा तैयारी करना शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करते रहते हैं। यूपीएसआई में भी नहीं हुआ, 2023 में जो यूपी पुलिस आई थी उसमें भी नहीं हुआ, और भी कुछ एग्जाम दिए नहीं हुआ, और भी बाकी एग्जाम्स भी देती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा तो अलग अलग एग्जाम्स नहीं देती, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन ये है ना कि इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाना है कि आप अपनी लाइफ को ही बिल्कुल छोटा समझने लगो
कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप रहोगे तभी सरकारी नौकरी या कोई सी नौकरी ले पाओगे, खुद ही नहीं रहोगे तो नौकरी कहाँ से लग पाएगी। तो प्लीज़ अपने बारे में ना सही तो अपने मम्मी पापा के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोच लिया करो कि क्या चीज़ें रहेंगी आपके बिना उनकी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें तो नहीं करो। फिलहाल मैंने देखा था अंकित सर की एक वीडियो आई थी, अंकित भाटी सर की, उन्होंने बताया कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है उतना मिला होगा। लेकिन एक और चीज़ अपवाद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सभी को मिला हो, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनका नहीं हुआ है उतने ही नंबर पर जितने सर बता रहे हैं कि इतना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, लेकिन स्टिल उनका नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी को इतने नंबर मिले हों, लेकिन हाँ हो सकता है कि 60 या 70% लोगों को जितना सर ने बताया है उतने नंबर तक समथिंग मिले होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को हुआ है। और फिर मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि कुछ लोग बच्चे भी बोल रहे थे शायद, कुछ और यूट्यूबर्स भी बोल रहे थे कि जिन लोगों का जीएस में अच्छा स्कोर है उन लोगों को शायद नॉर्मलाइजेशन में ठीक फ़ायदा मिला, यानी कि उनको नंबर ठीक मिले हैं। लेकिन फिर ऐसे कई स्कोर कार्ड देखने को मिले जहाँ पर उनका जीएस में स्कोर अच्छा था, फिर भी उनका जो है नॉर्मलाइजेशन में उनको नंबर नहीं मिला। और इस बार एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि बॉर्डर पर बहुत सारे लोग हैं। जितना अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट मैं भी बॉर्डर पर ही हूँ, मेरे भी सिर्फ 3 नंबर एक्स्ट्रा हैं। तो उसमें सभी लोगों के ना यही कमेंट थे कि मैं खुद बॉर्डर पर हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर सभी लोग बॉर्डर पर ही हैं, मतलब सभी लोगों का स्कोर इतना है कि वो बिल्कुल एकदम जो कट ऑफ के बिल्कुल आसपास ही हैं, तो फिर सेफ जोन में कौन है? मतलब कहाँ से बहुत कम लोग मिलते थे। आप अपने आसपास देखो, आप जब भी अब यूट्यूब भी देखते थे, आप 260 के करीब है, 260 प्लस लोग हैं, बहुत कम बच्चे देखने को मिलते थे 260 प्लस। अगर कोई पूछता भी था ना कि सर मेरा 260 नंबर है, मेरा फाइनल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बच्चे भी उनका मजाक बनाते थे कि आप मतलब मजाक कर रहे हो क्या, 260 पर फाइनल नहीं होगा तो और किसका फाइनल होगा फिर। इस तरह की कंडीशन थी यूट्यूब पर इस टाइम तक। लेकिन जैसे ही कट ऑफ आई है सब चुप हो चुके हैं बिल्कुल। और ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है जहाँ इतनी वैकेंसी है। तो ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी की तरह इतनी कम है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद, इतना सभी चीज़ें होने के बाद, माना कि थोड़ा चलो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इंक्रीज हो सकती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तो किसी ने भी नहीं सोची थी। मुझे लगता है जो टॉपर लोग हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर है उन्होंने भी इतना नहीं सोचा होगा कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। चलो फिलहाल एक बार नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो अंकित सर ने बताया था। 8 की फर्स्ट शिफ्ट में सर ने 9 नंबर बोले हैं, और 8 जून की सेकंड शिफ्ट में सर ने एक पॉइंट समथिंग था, तो मैं वो पॉइंट वाला नंबर नहीं ले रही हूँ, मैं पूरा पूर्णांक में बता रही हूँ। और 9 की फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक 3 नंबर तक मिले हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी को मिले हों। देखो मैं ये फिर से बोल रही हूँ कि जितना सर ने बताया ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को इतना नॉर्मलाइजेशन मिला हो। और 9 जून की सेकंड शिफ्ट में 11 नंबर तक बताए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी बहुत ऐसे अपवाद देखने को मिले जहाँ पर बच्चों ने कमेंट किया है कि उनका कम स्कोर था लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़े, उनको 5 नंबर भी नहीं मिले। ये तो सर 11 नंबर बता रहे हैं, उनको 5 नंबर भी नहीं मिले 9 की सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, और 10 की सेकंड शिफ्ट में 5 नंबर का। तो सभी चीज़ें बता दी हैं, क्या चीज़ें रही हैं। तो देखो ये लाइफ में हार जीत चलती रहती है। इतना ज़्यादा भी परेशान नहीं होना किसी चीज़ को लेकर कि मतलब बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाओ आप सभी। तैयारी तो दोबारा से करेंगे, मुझे खुद करनी है, अपने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करूँगी अब। बाकी इस तरह से ही अपना थोड़ा मोटिवेट रहना, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि देखो आप भी तैयारी कर रहे हो, हम भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, ऐसे ही साल लग जा रहे हैं, 3-3 4-4 साल लग जा रहे हैं। अब ये फील्ड चुन लिया है, जब आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा हमें भी। नहीं तो उसके बाद तो फिर यही ऑप्शन बचता है कि हम सभी अपना प्राइवेट की तरफ मूव करें, प्राइवेट एग्जाम्स मतलब प्राइवेट जॉब की तैयारी करें। तो अभी क्योंकि अभी एज आप सभी की अभी तक देखते रहो, जहाँ तक हो सकता है अपनी और तैयारी करेंगे, और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और अच्छे से चीज़ें पढ़ेंगे। तो बाकी ये सब चीज़ें बात करनी थी, बस अपना मोटिवेट रहो, इतने ज़्यादा भी परेशान नहीं होना, क्या ही हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन इतनी ज़्यादा कट ऑफ ना तो जानी चाहिए थी, ना किसी ने सोची थी। ऑलमोस्ट सभी को लग रहा था कि यूआर का तो समथिंग 125 के समथिंग बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि 125 पर तो फिजिकल की लग रही है कट ऑफ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।